और झूठ बोलना पाप है। चौधरी जी बड़े परेशान थे, उनका बच्चा बहुत झूठ बोलता था, वो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, तो वो उस बच्चे की झूठ पकड़ने के लिए झूठ पकड़ने की मशीन लेके आ गए। अब वो मशीन ऐसे काम करती थी कि मशीन को 4-5 लोग बैठते बीच में रख दो, जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है मशीन उसकी तरफ घूम जाती है। तो बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, बाप परेशान था कि बेटा अब की बार भी झूठ बोलेगा तो इसकी बात को पकड़नी है। इसी दरमियान मैं भी उसके घर पे पहुंच गया। मैंने बोला यार ये मशीन क्या है? बोला ये झूठ पकड़ने की मशीन है। मैंने इससे क्या पकड़ेगा? बोला मेरा बेटा झूठ बोलता है, उसकी झूठ पकड़ूंगा। मैंने कहा वो कैसे पकड़ेगा? बोला मुझे पता लगा है कि आज उसका रिजल्ट आएगा, तो बेटे से पूछेंगे और उसको उसकी झूठ पकड़नी है। आनंद लीजिएगा पूरी मस्ती के साथ और व्यंग पर पूरा ढाक दीजिएगा। मंच का ध्यान चाहूंगा। बच्चा बाहर से आता है और बीच चौक में पहुंचता है तो बाप ने बोला बेटा इधर आ जा, तो तेरी खैर खबर लेनी है। बोला बेटा आज तेरे से जो भी पूछूं सच सच बताना, यदि तू झूठ बोलेगा तो मशीन जो झूठ बोलता है उसकी तरफ घूम जाती है। तो बोला कि तेरा रिजल्ट आ गया क्या? बोला तेरा रिजल्ट आ गया क्या? बोला रिजल्ट नहीं आया, मशीन बेटे की तरफ घूम गई। बाप ने बोला मशीन घूम गई, सही बता रिजल्ट आ गया क्या? बोला रिजल्ट नहीं आया, मशीन वापस बेटे की तरफ घूम गई। बोला सही बता रिजल्ट आ गया क्या? बोला रिजल्ट आ गया, मशीन अपनी जगह आके रुक गई। बोला कौन सा डिवीजन पास हुआ है? बोला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं। बोला मशीन वापस बच्चे की तरफ घूम गई। बोला सही बता कौन सा डिवीजन पास हुआ है? बोला ना फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। मशीन वापस बच्चे की तरफ घूम गई। अरे बेवकूफ सही बता दे, मशीन का पैसा काटा है, झूठ नहीं बोलती है। कौन सा डिवीजन पास हुआ? बोला कि थर्ड डिवीजन पास हुआ। मशीन अपनी जगह पे आके रुक गई। अब जमाने में मैं पढ़ता था, फर्स्ट डिवीजन आता था, स्कूल में मेरा नाम होता था, स्टेट पे इनाम मिलती थी, मशीन बाप की तरफ घूम गई। और मजा आप लीजिएगा, इतनी बात हो गई, बेटा बाप के ऊपर चढ़ गया। बोला मेरी बात करते हो, खुद की तो नहीं कहते हो, इतना झूठ तो खुद बोलते हो, मशीन खुद की तरफ घूम गई। क्या समझ रखा है अपने आप को? इतने में मम्मी अंदर से आ गई, बोलती है बोला क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? आखिर में बेटा तो आप ही का है, मशीन मम्मी की तरफ घूम गई। बात बताई सर, आपको मजा आएगा इस बात पे। मैंने कहा इतनी जल्दी भी कहाँ पसंद आ जाती है। शंकर जी बैठे, शंकर जी की शादी हो गई, मेरे दिन मिल गए, थोड़ा देर पहले गई है। मैंने कहा सर सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो बोले भाई क्या ही बताऊं। मैंने कहा सर बताने में क्या दिक्कत है, आप तो बताओ सबसे बड़ा भगवान कौन है? बोले मारी लुगाई। कैसे हो सकता है? तो शंकर जी ने मेरे को बताया कैसे हो सकता है। बोले भाई मैं सबसे बड़ा भगवान पहले गणेश जी को मानता था, मैं उन्हीं को पूछता था, पर एक दिन मैंने देखा कि गणेश जी के आगे लड्डू रखा था, उसको चूहे खा रहे थे। तो मैंने सोचा सबसे बड़ा भगवान तो चूहा, तो मैं चूहे को पूछने लग गया। बोले भाई एक दिन मैंने देखा कि उस चूहे को बिल्ली ने खा लिया, तो मैंने सोचा सबसे बड़ा भगवान तो बिल्ली है, तो मैं बिल्ली को पूछने लग गया। और एक दिन मैंने देखा उस बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया, मैंने कहा यार सबसे बड़ा भगवान तो कुत्ता है। बोले भाई एक दिन मैं कोचिंग से घर गया तो घर की रसोई से आवाज आ रही थी प्या प्या। तो मैंने देखा कि मेरी लुगाई उस कुत्ते को पीट रही। मैंने तभी अंदाजा लगाया तो बोले यार सबसे बड़ा भगवान तो अपने घर में ही पड़ा है। एक छोटी सी बात फिर मैं एक कलाकार को आपके बीच आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था मेरी शादी क्यों नहीं। मैंने सर को जवाब दिया, मैंने कहा सर देखो ये एक भाई कह रहा भूल गया, ये उनका स्टाइल होता है। मैंने सर इतनी जल्दी भी मैडम सुनना आप भी मजा लेंगे इस बात का। मैंने इतनी जल्दी भी कहाँ पसंद आ जाती है। एडवांस पेमेंट कर देता है।
कॉलेज वालों ने ये किया का क्या है, चरित्र चित्रण हो रहा है इसमें। कि इतनी जल्दी भी कहाँ पसंद आ जाती है। एक परवाने को सम्मा पसंद आ जाती है। मैं लड़की पसंद करने जाता हूँ सर, और मुझे लड़की की माँ पसंद आ जाती है। भाई वाह, आज बिल्कुल तैयार होके आया है। और हम सभी मन से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस भविष्य की ओर सोच रहे हैं वो आपका सुखद रहे, श्रेष्ठ रहे। और उम्र का पड़ाव है तो इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां आज अनुराग भाई के लिए। अब मैं क्या है, 4 पंक्तियों समय की अपनी सीमाएं हैं और सीमा की अपना एक सचिन है। मैं अब सीधे 4 पंक्तियों से एक ऐसे शायद में वैसे कवि को आपके विचारांकित करूँगा। इन 4 पंक्तियों से जो आपके टीचर हैं, व्याख्याता हिंदी के महुआ में गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करूँगा। इन 4 पंक्तियों के साथ लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में बिखर जाऊंगा, तुम आफताब से कीड़े निकालते रहना। चर्चित आवाजें जो चल रही है स्टेजों पे, वो 2-3 राजनेताओं की आवाजें चल रही है। अब इस मंच के ऊपर हम आपके बीच में सबसे पहले लेके आते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। सुनिएगा, अंदाज सुनिएगा, आवाज सुनिएगा, बीच में मजा आए तो आपकी ताली से मुझे। आज के समारोह में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और स्वर्गीय मूलचंद बीएड कॉलेज, इस कॉलेज के बारे में मैंने कई बार सुना है, और जब जब भी मैं लालसोट आता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आपके इस कॉलेज में आऊँ। और जो आपके जो ऑनर है सतपाल जी, वो पहले हमारी पार्टी में थे, लेकिन वो आजकल हमको छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये कॉलेज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर सबसे अच्छी कॉलेज साबित होगी। आप सभी ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अंदाज सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक लीडर है हैदराबाद से, उन्होंने उनको छेड़ दिया था और योगी जी उसको जवाब दे रहे हैं अपने अंदाज में। सुनिएगा, अगर वही अंदाज सुनाई दे और वही आवाज तो आपकी तरह है। कौन लीडर हैदराबाद से बोलता है? भाई और बहनों, डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि किसी गुंडा तत्व ने इस चौराहे पर गलत हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे उसी की भाषा में अगले चौराहे पर जवाब दे दिया जाएगा। और आज मुझे आपके स्वागत मनाने का अवसर मिला है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। और देश की बड़ी चर्चित आवाज, बड़ा चर्चित डायलॉग हमारे प्रधानमंत्री जी का सुनिएगा। और वही अंदाज, वही तो पूरे सदन का आशीर्वाद ताली के माध्यम से मुझे दीजिएगा, लीजिएगा। अरे हम तो फकीर हैं, छोला करके चल देंगे से, लेकिन आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। बहुत बढ़िया वातावरण दिख रहा है ना। और ये अनुराग प्रेमी बैठा, ये सबकी बात लगा। क्या इसकी बात लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी बात लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? आज जो आपका प्यार मुझे मिला है, मेरा
बिल्कुल शांत होकर सुनिएगा, आनंद से, है ना। और जब आनंद आने लगे तो पानी हो जाए। देखिए कवियों को तो वरदान मिला होगा, यदि इनके लिए आप इस जन्म में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हाँ, तो उससे बढ़िया है कि आप अभी वो काम पूरा कर लें। लीजिएगा अमरीश साहब, अंदाज सुनिएगा, आवाज से कर चुका। अरे भाई जरा जमकर बजा। आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। अरे भाई पीछे वालों, जरा तुम भी बजा लो। अरे मालिको, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है क्या? अरे भाई जरा जोर से बजाओ। आवाज से मिलती है। हाँ, एक ऐसा पालतू जानवर जो कि निम्न घराने से लेकर बहुत ही ऊंचे घराने तक पाला जाता है। कुत्ता। बहुत इंटेलिजेंट। एक साथ आवाज आई है, कुत्ता। स्वर में आई है बहुत। अब एक स्टोरी देखिएगा, एक संवाद आपको सुनाता हूं। एक मकान होता है, बड़ा अच्छा घर होता है, उसके गेट पे एक छोटा पिल्ला लेके आता है वो उसका मालिक, और उसको चेन से बांध देता है। बाहर एक जंगली जो अपने घूमते हैं ना कॉलोनी में, वो बाहर दूर रहता है। तो जो गेट से बंधा हुआ होता है वो उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ वो बढ़ रहा है, उसकी तरफ होता है। जो बाहर वो जंगली था, उसने उस छोटे को देखा, वो सोचा कि यार ये कोई नया आया है, मेरे इलाके में इतनी दादागिरी कर रहा है। वो उसकी तरफ आता है, बाहर बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान। अब वो उसके नजदीक आ जाता है, छोटे का जोश बढ़ता है, और गलती से वो चेन खुल जाती है, छोटा बाहर हो जाता है, दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बोले सीमा के बारे में क्या जानते हो? थोड़ा उत्तर में लिखा है, बोले सर सीमा पाकिस्तान से भागकर सचिन के साथ ही मिला। हंसते रहो सर, जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए आदमी को। किसी की पत्नी रहेगी, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों? कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए। क्योंकि सर ने शायद पहले बता दिया और ना बताया, ये शुद्ध साहित्य कार्यक्रम है। साहित्य की बात करेंगे, हंसने हंसाने की बात इसलिए की जाती है ताकि हम, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारा तनाव, बहुत सारी टेंशन, चिंताएं रहती है। आदमी थोड़ा मुस्कुरा देता है, थोड़ी देर मुस्कुराने से अगर फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराने से पूरी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो समय ज़ाया न करते हुए मैं सबसे पहले आपके बीच एक ऐसे युवा कलाकार को, एक ऐसे युवा फनकार को बुलाना चाहता हूँ। जब मैंने उसको पहली बार सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत नया लिखता है, नयापन है, जो नई चीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो लिखता है, और ज़्यादा उम्र उसकी है नहीं, और बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसको आमंत्रित करता हूँ 4 पंक्तियों के साथ कि चांद सूरज सितारे जब तक साथ में रहे, चांद सूरज सितारे जब तक साथ में रहे, मेरे हाथों में जब तक तेरा हाथ रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी है तो कोई कह ले कि अपनी औकात में रहे। तो डर लग रहा है तो माइक को फाड़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा संदेश, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग तालियां बजाएं। और गुरु जी उठ के जा रहे हैं।
दिया हो कि सूरज हो, रोशनी देने वाला हर हाल में बड़ा है। दिया हो कि सूरज हो, रोशनी देने वाला हर हाल में बड़ा है। ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि कल वहां बैठने वाला लड़का भी। माँ हिंदी का चमत्कार है कि हम छोटी सी तुकबंदी बना लेते हैं और आप लोग वाह माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, कृपा है हमारे ऊपर। माँ हिंदी की कृपा है और ये हिंदी की हम साधना कर रहे हैं और करते रहेंगे। सब में कला होती है, आप लोगों में कोई कोई कला है, किसी में कोई कला होती है। हमारे घर में छोटा सा भतीजा है, उसमें भी कला है। मोबाइल आता है उसको तोड़ दे। मुझे तातू कहता है, चाचू नहीं कहता, तातू कहता है। मेरे गाल आ जाए मेरे गाल तो मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे याद आ गई। यहाँ पढ़ते थे सर, क्लासमेट था गणेश सर। सुनना मैडम, आप गणेश आप जानते हैं, सुनना मैडम तो जानती है तो अब सुनना मजा आएगा, आप लास्ट बात समझ जाओगे तो देखना हिंदी का चमत्कार, देखना शब्दों का चमत्कार देखना। वो गणेश था, यहाँ पे हमारे पढ़ते थे, क्लासमेट था। यदुनंदन जी सर ने यहाँ से अनाउंस किया, सर उस टाइम एक प्रतियोगिता होगी टूर्नामेंट, बोले जिस भी बच्चे को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है वो पर्ची में अपना नाम लिखें और हनुमान जी को दे दें। हमारे सर बोले हनुमान जी को दे दें। अब वो अगले दिन टीम में बनी चले गए खेलने, लेकिन गणेश को लेके नहीं गए। अब अगले दिन गणेश गुस्से में बोला, सर मैंने तो पर्ची दी थी, मेरा नाम ही नहीं आया, मुझे तो लेके नहीं गए। बोले तूने पर्ची किसको दी थी? बोले हनुमान जी को। बोले चल हनुमान जी। गणेश बोला मैंने इनको नहीं दी। बोले कौन से हनुमान जी को दी थी? बोले घाटे वाले हनुमान जी को। अब मैं तो कितना ही देखूं, सच्ची घटना है, पर मुझे भाई नहीं था। देखो सर, हाथ से कहीं से निकला जा सकता है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में 4 चीजें सर मैं हमेशा कहता हूँ और मन से कहता हूँ कि कटती नहीं है जिंदगी मगर काटनी पड़ती है। तो नीचे हो गए थोड़ा सा, चलिए ठीक है सर, आपके आते से आपका वो गाल चाटा पड़ जाएगा। नहीं देखो, मैं इस कॉलेज से चला गया हूँ, लेकिन ये कॉलेज के अंदर से नहीं जा रहा अभी तक। ये कटती नहीं है जिंदगी। देखो एक कवि सम्मेलन कराने में, प्रोग्राम कराने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, गुरुजनों का आशीर्वाद, इस कॉलेज का प्यार है, आदरणीय सर का बहुत आभार, फिर से मैं आभार प्रकट करता हूँ इस कॉलेज का भी कि मैंने एक बार इनसे कहा, इन्होंने बात मेरी मान ली। वैसे मेरी बात कोई मानता नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि कटती नहीं है जिंदगी मगर काटनी पड़ती है। गम की बदलियों से भी हंसी छांटनी पड़ती है और हमारी तरह ना रहे किसी की जिंदगी गमगीन, बस यही सोचकर थोड़ी खुशी बांटनी पड़ती है। और जो कुछ भी नहीं सीखता वो मुर्दे के बराबर है। कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और लकीर में बड़ा अंतर होता है, और मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। तो सभ्यता और संस्कृति संस्कार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए साहित्य जरूरी है। साहित्य से जुड़े, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, और इसके लिए आप लोगों की भी, युवाओं की भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत बढ़िया कविताएं पढ़ी, गुरुओं का आशीर्वाद, मैडम बैठी हैं, सर बैठे हैं। 4 पंक्ति मुझे हमेशा याद रहती है सर किसी की, अंधेरों के गुलामों को क्या कहीं परछाई मिलती है, बिना डूबे भी क्या कहीं गहराई मिलती है। पहले देखा हो अपने घर बच्चे होते थे सर, उनमें जो घर का दरवाजा बहुत छोटा सा होता था और उसमें घुसने के बाद फिर अपनी छत दिखाई देती थी। कि अंधेरों के गुलामों को क्या कहीं परछाई मिलती है, बिना डूबे भी क्या कहीं गहराई मिलती है। और मेरे पिताजी ने ये कहकर घर की चौखट रखी छोटी, मेरे बेटे झुकाकर झुकने से ऊंचाई मिलती है।
से देखें। अपनी बहनों को बुरा लगता है, दूसरे को तो नहीं लगता है, लेकिन कभी ये चीज सोचें, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अच्छे बन के रहो, अच्छा व्यक्तित्व किरदार आप बनाओ, दुनिया में आपके व्यक्तित्व की पूजा होती है, चरित्र की पूजा होती है, चित्रों की कभी पूजा नहीं होती। और आज से ऐसा नहीं कि किसी महफिल में 4 टुकड़े में आपको सुना देता हूँ ताकि आप हंस भी लें, क्योंकि हम कवियों के लिए क्या जरूरी देखो कि किसान गेहूं की बालियों पर फिदा है, किसान गेहूं की बालियों पर फिदा है। सुना तो करो पूरा, ये तो अपना के स्टाइल है। किसान गेहूं की बालियों पर फिदा है, जीजा जी नई नई सालियों पे फिदा है। क्या बात है। किसान गेहूं की बालियों पर फिदा है, जीजा जी नई नई सालियों पे फिदा है। और सर हम तो कवि हैं, बस आप लोगों की तालियों पे फिदा है। क्या बात है। इस देश में बड़ी नफरत कर रही है। आप यूक्रेन को देख लो, अमेरिका देखो, रूस देखो, हर आदमी खौफ में गिरा है सर। हर आदमी के अंदर डर बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा देश कब के एक उत्तर कोरिया का वो चाउमीन हाँ समझ में नहीं आता, आज डर मिलता है। किसी का शेर है कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। सर सुनिए, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अब मैं एक कविता नहीं पढ़ूंगा, फिर पता नहीं बाद में टाइम मिले तो मिले तो मैं वो कविता पढ़ता हूँ सर, मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा क्या कविता सुनाता हूँ कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही लूटता है लुट रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही लूटता है लुट रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, हद से भी ज्यादा लाचार हो गया है आदमी, सहनों से भी बीमार हो गया है आदमी, और आदमी ही करने लगा है आदमी से नफरत, जानवर से भी खूंखार हो गया है। तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं होता है। अभी मेरा बेटा है, क्योंकि अनुराग की शादी तो ही नहीं, तो अनुराग के लिए तो कह नहीं सकता। हाँ, मेरा बेटा वो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, 8-10 दिन से मेरे से कह रहा था, बोला कि मेरे को रेलगाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? रेलगाड़ी। रेल चाहिए। मैंने बोला यार रेल बहुत महंगी आती है, रेल में तो कई डिब्बे होते हैं, इतने मेरी औकात नहीं। बोला नहीं मेरे को ट्रेन चाहिए, ट्रेन लेके आओ, कैसे भी मतलब ट्रेन चलाऊंगा। तो मैंने उसका बात रखने के लिए खिलौने वाली ट्रेन लेके आ गया, जो चलती है ना ट्रेन ट्रैक पे खिलौने वाली। अब वो ट्रेन को मैंने उसको दे दिया। मेरा बच्चा कहता बाप ऐसा तो बेटा भी ऐसा ही है। तो वो भी क्या है कि ऐसी ऐसी बातें बोलता है, तो मैं भी उससे परेशान। तो बेटा ट्रेन को बीच चौक में रख देता है और उस ट्रेन को वो चालू करता है, तो वो ट्रेन चलती है। तो वो कहता है जैसे जैसे ट्रेन चले आप आनंद लीजिए, वो कैसी बात करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2, 4, 4, 5 कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। जिस किसी
बेवकूफ हरामजादे को बैठना हो वो बैठ जाए। ट्रेन किसी के बाप का इंतजार नहीं करती, अब उस ट्रेन को चालू कर देता है। ये लोग है ना बहुत उछल कूदता है। तो वो जब बच्चा भूखा रहता है तो उसका रोने का अंदाज कैसे होता है? रोने में भी स्टाइल से होता है। सुनिएगा कैसे। आवाज चेंज है, बिल्कुल बारीक आवाज में। वो बच्चे रोटी की तरह बारीक है। वो आवाज ऊपर रूम से सुनाई देती है, माँ नीचे सहेली से बातें बतियाती रहती है। उन दोनों ने उस आवाज को सुना, तो वो आवाज किस अंदाज में सुनाई देती है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। छोटी बच्ची का रुदन और आवाज में फर्क समझिएगा ना। चेंज हो जाएगी तो लीजिएगा क्या अंदाज। और आपकी तालियां जब वो पुल पे चढ़े तो मुझे बता दीजिएगा। इंजन स्टार्ट हो। आपके यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2448 जयपुर से चलकर वाराणसी की ओर जाने वाली है। जिस किसी बेवकूफ हरामजादे यात्री को बैठ जाए, ट्रेन किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। मैं उसको देख के बड़ा दुखी होता हूँ, बड़ा परेशान लगे, यार क्या बोलता है यार, बिल्कुल इतने को शर्म नहीं है, ऐसे बात करते हैं। बोला मेरा प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही बोलता है। अब साहब इतने अनुराग प्रेमी जी मेरे घर पे आते हैं, मैं बताते मैं खिड़की से देखता हूँ, फिर मैं अरे मैंने कहा यार ये प्रेम को रख दे, मेरा दोस्त आया अनुराग प्रेमी, वो देखेगा तो ऐसे बात करेगा तो क्या सोचेगा कि इसका बेटा इतना वो है बेवकूफ, ऐसे बात करता है। नहीं मत चलाऊंगा। अरे बोलते यार मेरी इज्जत का सवाल है। तो वो साहब उस ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रख देता है
और अनुराग प्रेमी मेरे घर में आता है, हम दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था होती है, लाल चोट चलने की पूरी तैयारियां करते हैं। बीच बीच में मेरा लड़का आता है, कभी अनुराग की तरफ देखता है, कभी मेरी तरफ देखता है। तो अनुराग मेरी तरफ देखते सोचता है कि यार दोनों बाप बेटों में कोई खिचड़ी पिघल रही है, चलो कोई नहीं, अब अपन चलते हैं, काफी देर हो गई। तो ये बोलता है कि अशोक भाई अब मैं चलता हूँ, फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, ओके बाय बाय। ये निकल जाता है, लेकिन बड़ा उस्ताद है, बाहर जाके रुक जाता है, खिड़की से अंदर देखता है कि अब ये दोनों बाप बेटे क्या बात करते हैं। अब आनंद लीजिएगा, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, और आनंद आए तो आगे से पीछे तक, हाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसके हस्बैंड की आवाज किसने सुनी? नहीं सुनी? चले दोनों की आवाज सुना दूं। एक बात क्या है, सुनिएगा, कि बिल्ली और उसके हस्बैंड में थोड़ा सी अनबन हो गई, और देखिए साहब घर में तो रात दारू पिया है बिल्कुल महिलाओं का रहता है, दारू पिया है। मेरे घर में भी रहता है, तो कभी कभी मेरे को भी बिल्कुल ऐसे रहना पड़ता है। तो वो बिल्ली के बिलाव का झगड़ा हो गया था, बिल्ली ने बिलाव को बाहर निकाल दिया। बेचारा बिल्कुल हारा थका था, परेशान था, मिन्नतें करता था कि कैसे भी घर आ जाऊं। तो वो दोनों की जो बातें हो रही थी वो घर के बाहर आ जाता है। बिल्ली और बिलाव का जो संवाद है, दोनों के आपस में बातें हो रही है। अब वो क्या बातें हो रही है आप सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, बात समझ में आए तो बीच बीच में हाँ। अब बिलाव आ जाता है गेट के बाहर, अंदर से आवाज आती है, फिर वो कहता है बताओ अंदर से जवाब आजा आजा। अरे सायरन आप सभी ने सुना है, और उसके बाद अलग अलग तरीके की जो गाड़ियां निकलती है, सायरन जो बसते हैं, सुनिएगा, बड़ी एयर के साथ जो एक्सपोर्ट में जो गाड़ी बड़ी स्पीड से जाती है, क्या अंदाज होता है, क्या आवाज होती है, सुनिएगा। और कुछ आवाजें, हाँ, अब थोड़ी देर के लिए इस मंच पे 3, 4, 5 उन आवाजों को लेके आते हैं जो आप अक्सर टीवी में सुनते हैं या बड़े मंचों से आप उन आवाजों को सुनते हैं। दूसरी गोली नहीं, ये है स्वीकार्य मूलचंद फूले। तो ये पता नहीं सर, पूरा लिखा है तो स्वर्गीय मूलचंद फूले। तो ऐसे हो जाती है, अपने कॉलेज की लड़कियां मैडम बहुत इंटेलिजेंट है। मैं जब आया सुबह सुबह उधर से तो 3 लड़कियां मंदिर में थी, एक दूसरे कॉलेज की, एक दूसरे कॉलेज की, एक अपने कॉलेज की। दूसरे कॉलेज की जाके आशीर्वाद मांगा, है माता मेरी प्रार्थना सुन, स्वीकार कर। माता प्रकट हुई, माता ने कहा मां पुत्री क्या मांगती है? बोले माते आज के जमाने में आशीर्वाद मांगती है, मेरे को बहुत खूबसूरत और स्मार्ट कर दे। माता जी ने कहा मैडम वो लड़की बहुत खूबसूरत हो गई। दूसरी कॉलेज के लड़की, उसने कहा, उसके सामने भी प्रकट हुई, माता जी ने पूछा मां पुत्री तू क्या मांगती है? बोले को देखा, बोले खूबसूरत हो गई, बोले मुझे भी इतनी खूबसूरत कर दो। तीसरी इनको काली कर दी। अब तीसरी अपने कॉलेज की, इनको सबको काली कर दी। तो माता ने कहा मां पुत्री तू क्या मांगती है? बोले माता मैं तो एक ही आशीर्वाद मांगती हूँ, आप उनको पहले जैसी कर दो। और अंतिम बात यहाँ पे खत्म करूंगा, अंतिम जो मैं टीवी पे सुना के आया शैलेंद्र रवि को, आपने सुना होगा, टीवी पे आपने मुझे देखा होगा। देखिए इंस्टाग्राम पे कभी अनुराग प्रेमी के नाम से सर्च करोगे, मुझे पता है फोटो पास करोगे। मैडम एक मिलने मेरा है पसंद है। अरे किसी ने कहा कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। वाह। और अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने,
आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है लोगों को हंसाना। आप बार पंक्ति बोले, चलो कुछ भी नहीं, सीधा 2 मिनट में अपनी तो हाथ से कभी हूँ 2-5 मिनट वाली बात खत्म करके काम ग्रहण करूँगा। मैं एक बात याद आ गई मुझे, देखो अपने जो टीचर और गुरुजी होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट होते हैं और इससे ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं। अब गुरुजी जैसे ही बेटा सुनना, जैसे ही गुरुजी टीचर क्लास में एंट्री करते हैं और आते बोलेंगे छोरे पीछे से कैसे बात कर रहा है, सर मेरे आज तक समझ में नहीं आई पीछे से बात कैसे हो सकती है। मैंने कहा सर पीछे से बात हो ही कैसे सकती है। मैंने कहा सर मेडिकल साइंस में भी इतनी उन्नति नहीं की कि बात करने को सिस्टम विचलन हो गया। बच्चे भी इंटेलिजेंट हो गए, बच्चों से कुछ भी पूछ लो जवाब उल्टे मिलते हैं। एक बता रहे थे घटना किसी इंटरशिप वाले बच्चे के साथ घटी हुई। एक बच्चे को बुला दिया, बोले अरे बेटा जरा, वो आया, बोले क्या नाम है, बोले मैडम राम का, पीछे क्या लगाता है, बोले मैडम खोपरे का तेल। बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, कुछ भी पूछ लो जवाब देंगे। अरे सर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं भी बाहर आया, बस खड़ी थी, 2 लड़कियां खड़ी, एक गई दूसरी से,